वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। अष्टम श्रेणी पिला माने तमर कौशल बोध बहिर प्रथम प्रकल्प है हाइड्रोपोनिक्स बिना माटी चाष। यही प्रकल्प जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर आमे करबा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। प्रथम प्रश्न है हाइड्रोपोनिक्स व्यवस्थार सुविधा एवं असुविधा कौन। आंसर देख पिले। प्रथम देखा सुविधा। माटीर आवश्यकता नहीं। यही पद्धति गछ बिना माटी केवल पोषक तत्वयुक्त पानी रे बढ़ी थाई, जहाद्वारा माटी हेउतिबा रोग बा पोक आक्रमणर भय न थाई। कम पानी खर्च। पारंपरिक चाष तुलन एथिरे प्राय 90% कम पानी व्यवहार हुए, कारण एथिरे पानी पुनः चक्रण होइथाई। अधिक एवं शीघ्र अमल। गछगुड़ी को सीधा सड़क पोषक तत्व मिलुथिबारु सेगुड़िक शीघ्र बढ़ती एवं कम स्थान रे अधिक अमल मिलता है। एबे पिले देखिबा तार असुविधा सबू कौन कौन रही। अधिक प्रारंभिक खर्च। यही व्यवस्था को प्रतिष्ठा करिबा पई प्रथमे अधिक टंका खर्च करिबा को पड़ी थाई। विद्युत शक्ति उपरे निर्भरशील। पानी एवं ऑक्सीजन संचालन पई पंप व्यवहार करा जाउथिबारु यह संपूर्ण भावी विद्युत उपरि निर्भर करी। नियमित जत्न और ज्ञानर आवश्यकता। पानीर पीएच एवं पोषक तत्वर मात्रा सठिक रखिबा पई वैषयिक ज्ञानर आवश्यकता थाई। क्वेश्चन नंबर 2, अमल परिवहन एवं संरक्षण पई व्यवहृत पद्धति और उपकरण रे कोनसी पार्थक्य अछि कि। आंसर देख पिले। हाँ, यही तीनोटी प्रक्रियार उद्देश्य अलग होइतिबारु एथिपाई व्यवहृत पद्धति एवं उपकरण मध्यरे अनेक पार्थक्य रही थाई। प्रथम है अमल। यार मुख्य उद्देश्य हेउछि गछरु फसल को सठिक भावे अलग करिबा। एथिपाई हाथ सहित दा, कतुरी किंबा बड़ फार्म रे कंबाइन हार्वेस्टर भली उपकरण व्यवहार करा जाय। नेक्स्ट है परिवहन। परिवहन यार उद्देश्य हेउछि अमल होइतिबा फसल को बजार बा संरक्षण गृह को सुरक्षित भावे पहुँचाइबा। एथिपाई ट्रक, क्रेट, बस्ता एवं पनीपरिबा नष्ट न हेबा पई रेफ्रिजरेटर भ्यान व्यवहार करा जाय। संरक्षण यार उद्देश्य हेउछि फसल को दीर्घ दिन पर्यंत सतेज बा सुरक्षित रखिबा। एथिपाई कोल्ड स्टोरेज, वायुरुद्ध पात्र, सुखाइबा पद्धति किंबा रासायनिक संरक्षकर साहाय्य निया जाय। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स व्यवहार करी माइक्रोग्रीन चाष करिबार सुविधा एवं असुविधा कौन। आंसर देख। प्रथमे देखिबा सुविधा। अति शीघ्र अमल। माइक्रोग्रीन गुड़िक अति कम दिन रे प्राय 7 ରୁ 14 दिन मध्य अमल पई प्रस्तुत होई जाय। संपूर्ण स्वच्छता। माटी व्यवहार हेउनथिबारु एथिरे कोनोसी पोकचोक हेबार भय न थाई, तेणु यह संपूर्ण भल रही। कम स्थान और घर भितर चाष। यहाकू घरर जेकोसी छोट कोणरी छोट ट्रे साहाय्य सहजरी करा जाई पारिबो। ताले यार असुविधा कौन सब देखिबा पिले। प्रथम असुविधा है कवक समस्या। अधिक आर्द्रता बा पानी जमी रहिले माइक्रोग्रीन चेर रे शीघ्र कवक लागिबार संभावना थाई। आउ कौन असुविधा होछि देख। नेक्स्ट असुविधाटी है नियमित तदारक। पानीर स्तर एवं आलोक उपरि दैनिक ध्यान देबाकू पड़ी थाई। क्वेश्चन नंबर 2, तुमे माइक्रोग्रीन व्यवहार करिछ कि। तुमे सेगुड़ी को किपरि व्यवहार करिछ, कंचा सालाड किंबा सजेइबारे। आंसर हाँ, मु माइक्रोग्रीन व्यवहार करिछि। व्यवहार पद्धति कंचा सालाड रे याकू विभिन्न प्रकार कंचा पनीपरिबा सहित मिसाई सालाड आकार रे खाइबा द्वारा प्रचुर पोषक तत्व मिली थाई। खाद्य सजाइबारे प्रस्तुत होइतिबा विभिन्न तरकारी, सूप किंबा सैंडविच उपरे याकू सजाई परस जाई पारी, जहाँ खाद्यर स्वाद और सौंदर्य को 2 गुण करिथाई। क्वेश्चन नंबर 3, यही प्रणाली समस्त फसल पई प्रयोग करा जाई पारिबो कि। माइक्रोग्रीन उत्पादनर संभाव्य सीमितता कौन। आंसर समस्त फसल पई प्रयोग ना।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସମସ୍ତ ଫସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଗଛ, ମାଟି ତଳେ ହେଉଥିବା ପରିବା ଯେପରିକି ଆଳୁ, ଗାଜର, ମୂଳା ଏବଂ ବଡ଼ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୀମିତତା କ'ଣ? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅମଳ କରିବା ପରେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଉଳିଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୀମିତ ଅମଳ ଏଥିରୁ କେବଳ ଛୋଟ ପତ୍ର ଓ କାଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ କେବଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ତୁମେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ କେଉଁ ମଞ୍ଜି, ଚାରା ଅଥବା କଟା କାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ମୁଁ ଏହି ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଧନିଆ ଗଛର ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ପୁଦିନା କାଣ୍ଡ, ମେଥି ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଛୋଟ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପାଇଁ ଧନିଆ, ମେଥି କିମ୍ବା ପୁଦିନା କାଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଉପର ପାତ୍ରର ମାଟି ଓଦା ହେଉଥିବାର ତୁମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲ କି? ଆନ୍ସର୍, ହଁ, ମୁଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲି ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପର ପାତ୍ରରେ ଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଦା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏହା କୈସିକ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତଳ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ସେହି ସୂତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ମାଧ୍ୟମକୁ ଓଦା ରଖିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଦେଖ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲ ତାହାର ତାଲିକା ଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ? ଆନ୍ସର୍, ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ଓ ତା'ର ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସଠିକ୍ ସୂତା ଚୟନ। ପ୍ରଥମେ ସାଧାରଣ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପରକୁ ଶୋଷି ହେଉନଥିଲା। ସମାଧାନ କ'ଣ? ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ଜଳ ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ମୋଟା ସୂତା କିମ୍ବା ପଶମ ବ୍ୟବହାର କଲି। ସମସ୍ୟା 2, ପାଣି ଜମି ରହି କବକ ଲାଗିବା। ଉପର ପାତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ମାଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ଅଧିକ ଓଦା ଯୋଗୁଁ କବକ ଦେଖାଗଲା। ସମାଧାନ କ'ଣ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ମାଟି ବଦଳରେ କୋକୋପିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କଲି, ଯାହା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ସହଜ କରେ। ସମସ୍ୟା 3 ହେଲା, ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଲିକ୍ ହେବା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ କାଟି ଉପର ତଳ କରି ରଖିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବସୁନଥିଲା ଓ ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ସମାଧାନ କ'ଣ? ବୋତଲର କଟା ଅଂଶକୁ ସଠିକ୍ ଆକାରରେ କାଟି ଟେପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ସିଲ୍ କରିଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏଠି ରହିଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ତୁମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ବା ଅସୁବିଧା ତାଲିକା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ? ଆନ୍ସର୍, 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ବା ଅସୁବିଧା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜଳ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ୟା। ଗଭୀର ଜଳ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାତ୍ର ବା ବାଲ୍ଟିରେ ଫୋମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପାଣିର ସ୍ତର ଅଧିକ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଜଳ ଲିକ୍ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ। ପାଣି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଗଛର ଚେର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚେର ସଢ଼ିଯିବାର ଭୟ ରହୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଦେଖ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା। ସ୍ଥିର ପାଣିରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ତରଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ମାତ୍ରା ଏବଂ pH ସ୍ତରକୁ ସବୁଦିନ ସଠିକ୍ ମାପରେ ରଖିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରିବି ତାହା ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏୟାର ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର। ପାଣିରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗଛର ଚେରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଏୟାର ପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବି। NFT ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇବି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର ପାଣି ବଦଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ PVC ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ NFT ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ଏକ ପତଳା ସ୍ତରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଁ ବାୟୁ ପମ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ପାଣିରେ ଅଧିକ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ତୁମେ କାହିଁକି ଗଭୀର ଜଳ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏରେଟର ବ୍ୟବହାର କଲ କିନ୍ତୁ NFT ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୁହେଁ? ଆନ୍ସର୍, ଗଭୀର ଜଳ ଚାଷ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏରେଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ NFT ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଜଳର ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଚେରର ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गभीर जल चाष सहित एनएफटी व्यवस्थार एक तुलनात्मक चार्ट तैयारी कर तुम्हें निर्माणर सहजता उद्भिद वृद्धि इत्यादि दिगगुड़िक तुलना करिपारिबो। देख पिले एटी से चार्ट मु कर देछि समस्ते आपको देखिकी भल से पढ़ी दियो। नेक्स्ट तुम अंचल तुम्हें अन्य कौनसी उन्नत कृषि प्रजुक्ति विद्या संपर्क करी आसीछ कि जदि हाँ तेबे प्रजुक्ति विद्याटी वर्णना कर। एठी पिले यह आसीछ नुहे यह है जानिछ कि एनसर हाँ मु आम अंचल एक उन्नत कृषि प्रजुक्ति विद्या बुंदा जलसेचन प्रणाली संपर्क करी जानिछि। प्रजुक्ति विद्यार वर्णना एही पद्धति पाइप साहाय्य जल को सीधा सड़क गछर चेरमूल बुंदा बुंदा करी प्रदान करा जाए। यह द्वारा पानी अपचय हुए नहीं एवं गछ तार आवश्यकता अनुसार सठिक परिमाणर जल और पोषक तत्व पाइपारे। विशेषकर पनीपरिबा चाष एवं मरुड़ी प्रवण अंचल एही व्यवस्था अत्यंत लाभदायक होइथाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हाइड्रोपोनिक सिस्टम स्थापन करने समय तुम्हें शिखिथिबा तीनोटी जिनिसर नाम दियो। एनसर यही हाइड्रोपोनिक व्यवस्था तैयारी करने समय मु निम्नलिखित तीनोटी गुरुत्वपूर्ण जिनिस शिखिबाकु पाइली। प्रथम है कैसिक क्रिया अवशोषण प्रणाली व्यवहार करने समय किपरि एक सूता साहाय्य पानी माध्याकर्षण शक्ति विरुद्ध रे स्वाभाविक भाव तलु ऊपर को प्रवाहित हो पारे से वैज्ञानिक प्रक्रिया विषय जानिली। बिना माटी रे चाष उद्भिद बढ़िबा पाई माटी अपेक्षा जल एवं सठिक पोषक तत्वर भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण एवं कोकोपीट बा केवल पानी माध्यमरे मध्य गछ को सफलतार सह बढ़ा जाई पारिबो बोली शिखिली। जलर पीएच एवं रक्षणाबेक्षणर गुरुत्व हाइड्रोपोनिक्स रे उद्भिदर सुस्थ अभिवृद्धि पाई पानीर स्वच्छता सेतिरे थिबा अम्लजानर मात्रा एवं पोषक तत्वर संतुलन को नियमित जांच करिबा केते जरूरी ताहा प्रायोगिक भावे शिखिली। नेक्स्ट ला चिंता कर एवं उत्तर दियो। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें कौन करिपारे सबुठारु अधिक उपयोग करुथिल। सर एही संपूर्ण प्रोजेक्ट मध्यरी मु हाइड्रोपोनिक व्यवस्थार मॉडल निज हाथ रे प्रस्तुत करिपा एवं बिना माटी रे केवल पानी और सूता साहाय्य गछगुड़िक धीरे धीरे बढ़ुथिबार देखिबा प्रक्रिया को सबुठारु अधिक उपभोग करुथिली। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें केउ सब समस्यार सम्मुखीन होइथिल। एनसर मु मुख्यतः निम्नलिखित समस्यार सम्मुखीन होइथिली। प्लास्टिक पात्र बा पाइप्रु जल लीक हेबा पानी स्थिर रहिबा जोगु अम्लजानर अभाव हेबा एवं गछ चेररे कबक लागिबा। क्वेश्चन नंबर 3 परवर्ती समय तुम्हें भिन्न भाव कौन करिबो। एनसर परवर्ती समय मु एही व्यवस्था को अधिक उन्नत करिबा पई स्थिर जल बदल पानी को प्रवाहित करिबा पई एनएफटी पद्धति किंबा पानी रे अम्लजान बढ़ाइबा पई एक छोट एयर पंप व्यवहार करिबी। पीएच मापिबा पई डिजिटल पीएच मीटर रो सहाय्य नेबी। क्वेश्चन नंबर 4 हाइड्रोपोनिक्स व्यवहार करी समस्त फसल चाष करिबा कौन आर्थिक एवं व्यवहारिक भावरे संभव बोली तुम्हें भाव कि तुम उत्तर कारण दियो। एनसर ना हाइड्रोपोनिक्स व्यवहार करी समस्त फसल चाष करिबा व्यवहारिक एवं आर्थिक भावे संभव नुहे कारण व्यवहारिक सीमितता माटी तले हेउतिबा फसल जेपरिक आलू गाजर मूला एवं बड़ बड़ गछ जेपरिक आंब पणस किंबा बड़ शस्य जातीय फसल पई एही व्यवस्था उपयुक्त नुहे। आर्थिक सीमितता धान गहम किंबा मका भली व्यापक चाष पई जदि हाइड्रोपोनिक सेटअप करा जाए तेबे यार प्रारंभिक खर्च एवं विद्युत बिल एते अधिक हेबो जे साधारण बजार दर रे सही फसल बिक्री करी लाभ पाइबा संभव हेबो नाही। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें करितिबा काम सहित जड़ित किछि वृत्तिर उदाहरण चिन्हट कर। उदाहरण स्वरूप जड़े माली उद्भिद विज्ञानी वन अधिकारी चाषी किंबा कृषि वैज्ञानिक चारिपाखरु देख लोकंक सहित कथा हुओ एवं तुमर उत्तर लिख। एनसर ए हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट सहित जड़ित केतेक प्रमुख वृत्तिर उदाहरण है
कृषि वैज्ञानिक एमाने बिना माटी कम जल एवं सीमित स्थान रे किपरि अधिक उत्पादन करा जाई परिबो ସେହି विषय गवेषणा करती। उद्भिद विज्ञानी जड़े उद्भिद विज्ञानी गछर आभ्यंतरीण संरचना चेरर कार्यकारिता एवं कैसिक क्रिया भली वैज्ञानिक प्रक्रिया को गभीर भाव अध्ययन करती जहाँ एही चाष पद्धति को सफल करिबारे साहाय्य करे। ताले एतिकी थिला पिले तमर प्रश्न उत्तर भिडियोटी को लाइक कर दियो, तम सांग मानक सह शेयर कर दियो। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।